प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर जन सुराज से आपको चुनाव लड़ना है तो आपको आवेदन देना होगा। आवेदन शुल्क 21,000 रुपया होगा, जो एक सहयोग राशि के तौर पर पार्टी के लिए उपयोग किया जाएगा। और अब आपको हम जो डेटा बताने वाले हैं वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आपने सोचा होगा कि कहीं 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया प्रशांत किशोर इससे जमा कर सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को कुल आवेदन प्राप्त हुआ है 8,000, और यह आवेदन अब तक का है। मतलब इसके आगे अभी डेट बचा हुआ है और तेजी से लोग आवेदन कर रहे हैं। और 8,000 को अगर आप 21,000 से गुना कर देते हैं तो यह होता है 16 करोड़ 80 लाख रुपया। मतलब कि 16 करोड़ 80 लाख रुपया प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में केवल टिकट देंगे। और किसको टिकट लेना है इसका आवेदन कीजिए, और उसका फॉर्म बेचकर, आवेदन बेचकर के कमा लिया है। आपको अब लगेगा कि यह 16 करोड़ रुपया कितना बड़ा अमाउंट है। हमने सोचा कि जरा यह कहानी बताई जाए। जेडीयू की तरफ से कई दफा सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि कहीं ब्लैक मनी को व्हाइट करने का यह पूरा का पूरा प्रोसेस तो नहीं। हमने कहा कि चलिए जरा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन क्या प्रशांत किशोर जो 16 करोड़ रुपया वो केवल आवेदन मंगवाकर कमाते हैं, वो 16 करोड़ रुपया अपने लिए रखते हैं या इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले जन सुराज से टिकट पाने का जो प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को जानिए। जन सुराज से टिकट पाने का प्रोसेस यह है कि आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आप किस क्षेत्र के हैं, कहां से टिकट चाहते हैं, समाज सेवा में आपने क्या काम किया है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप कैसे लोगों से मिलजुल कर रह रहे हैं, इन तमाम चीजों का ब्यौरा देना होगा। और इन तमाम चीजों के बाद जब आप आवेदन भेजेंगे तो आपका आवेदन स्वीकार तब किया जाएगा जब आप 21,000 रुपया पार्टी को देंगे। मतलब 21,000 रुपया आवेदन शुल्क है। जैसे आप किसी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपया, 300 रुपया, 100 रुपया उसका शुल्क लगता है। उसी प्रकार से जन सुराज से टिकट पाने के लिए आवेदन करने का शुल्क 21,000 रुपए मात्र। अब एक इंटरव्यू में जो जन सुराज से जुड़े हुए उनके तमाम व्यवस्थाओं को देखने वाले पदाधिकारी हैं, वो बात करते हुए कहते हैं कि 8,000 आवेदन हमको प्राप्त हुआ है। एक आवेदन से 21,000 शुल्क हमने लिया है, और जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो वो होता है 16 करोड़ 80 लाख रुपए। हमारा कान खड़ा हो गया। हमने सोचा कि भाई 16 करोड़ से ज्यादा रुपया तो प्रशांत किशोर ने अभी कुछ ही दिनों में कमा लिया, केवल आवेदन लेकर। अभी पूरा का पूरा चुनाव बाकी है, मतलब अभी आवेदन का डेट बाकी है। मतलब कि अभी 8,000 लोगों ने भेजा है तो 8,000 लोग अभी और आवेदन डाल सकते हैं, और अगर इतना और डाल देंगे तो यह हो जाएगा 33 करोड़ रुपए से ज्यादा केवल आवेदन शुल्क से कमाई। हमने इसके बारे में खोजना चाहा कि आखिरकार 16 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ रुपया अगर वो केवल आवेदन से कमाते हैं तो उन रुपयों का करेंगे क्या। हमको पता चला कि जन सुराज की तरफ से एक पूरा का पूरा प्रोसेस तैयार किया गया है। इन लोगों की कोशिश ऐसी है, जो कहा जा रहा है कि जिस विधानसभा से हमको जितना आवेदन प्राप्त होगा और उस विधानसभा से जितना रुपया हमको हमारे पास जमा होगा, मतलब 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जितना जमा हो जाए, जब वहां पर कोई एक प्रत्याशी चिन्हित हो जाएगा कि यही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, कोई एक कंफर्म होगा, तो वो टोटल रुपया उसको चुनाव में खर्च करने के लिए दे दिया जाएगा। मतलब कि जन सुराज जो प्रशांत किशोर हैं वो पैसा अपने पास रख नहीं लेंगे, बल्कि उनका कहना है कि जो हमारा उम्मीदवार होगा उसको पार्टी की तरफ से सपोर्ट के रूप में हमें पैसा दे देंगे वापस, कि तुम अपने चुनाव में इसको खर्च करो, पोस्टर बनवाओ, बैनर बनवाओ, प्रचार प्रसार करो, गाड़ियों में तेल डलवाओ और जन सुराज के लिए प्रचार प्रसार करो, अपने लिए वोट मांगो। हमने ये कॉन्सेप्ट सुना तो हमको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन कुल मिलाकर के सवाल यही है कि क्या वाकई में जैसा बोला जा रहा है ऐसा होगा। एक और बात है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीरज कुमार लगातार कई खुलासे कर चुके हैं। नीरज कुमार बता चुके हैं कि कैसे एक चैरिटी है, उस चैरिटी के माध्यम से पैसा प्रशांत किशोर की पार्टी के पास पहुंच रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए वो जो चैरिटी वाली संस्था है वो खर्च कर रही है, और इसको लेकर सवाल उठाया गया। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में तो यह तक दावा किया
कि ईडी और जो ईओयू है, आर्थिक अपराध इकाई, इन दोनों से जांच कराने की तैयारी चल रही है। अब जांच होगा कि नहीं होगा वो एक अलग सब्जेक्ट है, अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल जो 16 करोड़ रुपए की कहानी थी, हमने सोचा कि जरा वो कहानी आप तक पहुंचाई जाए, बताई जाए कि प्रशांत किशोर जनसुराज ने अब तक केवल आवेदन प्राप्त करके कितना रुपया कमाया है। अभी आवेदन करने की तिथि जो है वो बाकी है और लोग आवेदन डालेंगे। और प्रशांत किशोर ने हंसी मजाक में कहा था कि अब 21,000 रुपयों को बढ़ा करके हम और अधिक कर देने वाले हैं, और पता नहीं कि वाकई में वो और अधिक हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो पता है कि केवल आवेदन शुल्क लेकर के प्रशांत किशोर की जनसुराज ने 16 करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक कमा लिया है। एक और बात, प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम कोई आईएएस आईपीएस नहीं रहे हैं, हम कोई मंत्री नहीं रहे हैं कि हमने लूट लिया है, बल्कि बुद्धि से हमने पैसा कमाया है। वो एक बार उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर एक सलाह हम देंगे, एक राय दे देंगे, किसी राज्य में चुनाव होगा तो हमको 100 करोड़ रुपया तुरंत मिल जाएगा। मतलब प्रशांत किशोर बताते हैं कि हमारे पास पैसा इतना है और पैसा कहां से आता है। बाकी एक और बात है, मान लीजिए कि अगर प्रशांत किशोर किसी राज्य में चुनाव प्रचार करने के लिए किसी पार्टी के लिए जाते हैं, वो पार्टी उनको एक सलाह के लिए 100 करोड़ रुपया देती है, तो वो 100 करोड़ रुपया उस पार्टी के पास कहां से आया, हो सकता है कि सवाल इस पर भी उठ जाए। और क्या वाकई में वो पार्टी ब्लैक मनी लेकर आती है, प्रशांत किशोर को देती है, और फिर जो चुनाव लड़ने का पूरा प्रोसेस प्रशांत किशोर का है वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के रूप में बदलने के लिए है? ये सवाल जेडीयू उठा रही है। बाकी हमने जो सोचा, जो हमने समझा, जो हमने डेटा पढ़ा, हमने सोचा कि एक बार वो डेटा आपके पास पहुंचाया जाए। अब आगे इस पर और क्या कुछ होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।